Hi. So in this video, we are going to learn how to freeze different rows and columns in an Excel sheet. So जब भी हम काम कर रहे होते हैं Excel sheet में बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं, बहुत सारे ऐसे चांसेस आते हैं जब यू नीड टू फ्रीज या होता क्या है अब जैसे ये एक डेटाबेस यहाँ पर सिंपली मैंने पुट किया है। तो यहाँ पे आपको कुछ रोल नंबर्स नेम्स दिए हुए हैं स्टूडेंट्स के और उसके बाद उनके मार्क्स जो भी उन्होंने स्कोर किया डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में वो यहाँ पर डेटा मैंने डाला है। तो अब आपको करना क्या है कि सपोज यू आर लुकिंग एट दिस डेटाबेस। तो अब आप जब नीचे की एंट्रीज में जाएंगे जैसे अब आप यहाँ आ गए तो होता क्या है कि अगर आपको ग्रेस वॉकर का देखना है कि उसने 81 किस सब्जेक्ट में स्कोर किया है या 88 किस सब्जेक्ट में स्कोर किया है तो उसके लिए आपको फिर से स्क्रॉल अप करना पड़ेगा एंड देन यू हैव टू लुक एट द सब्जेक्ट नेम्स। तो उसके लिए ज़रूरी क्या होता है कि आपकी जो ये हेडिंग्स हैं वो यहाँ पर ही रहें और सिर्फ आपकी जो नीचे की एंट्रीज हैं वो स्क्रॉल करें। तो ऐसा अगर आपको कुछ करना है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं आपकी टॉप रो को। तो वो आप कैसे करेंगे, आप जाएंगे व्यू में, ठीक है, जो यहाँ पर आपके टैब्स हैं डिफरेंट डिफरेंट, उसमें व्यू टैब पे आप जाएंगे और वहां पर जो ये फ्रीज पेन्स नाम से है उसको प्रेस करेंगे। उसको क्लिक करने पे आपके 3 ऑप्शंस आ जाते हैं। तो फर्स्ट मैं आपको अभी फ्रीज टॉप रो बता रही हूँ। तो फ्रीज टॉप रो को मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अब आपकी जो ये फर्स्ट रो है वो पूरी आपकी टॉप रो फ्रीज हो गई है, वो यहाँ पर ही रहेगी। अब ये फर्स्ट से लेके जैसे ही मैं स्क्रॉल करूंगी डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स का, अब आप देख सकते हैं मैं नीचे जा रही हूँ, सब स्टूडेंट्स के नेम्स यहाँ पर आ रहे हैं बट उनकी जो सब्जेक्ट नेम्स हैं या जो भी हेडिंग्स हैं वो सब एज इट इज़ यहीं पर हैं। तो आप इजीली चेकआउट कर सकते हो कि हैरी वॉकर ने इंग्लिश में कितना स्कोर किया है, जीके में कितना स्कोर किया है, ठीक है। इस टाइप से आप टॉप रो को फ्रीज कर सकते हो। सो नाउ लेट्स अनफ्रीज दिस टॉप रो। यहाँ पर मैं अनफ्रीज पेन्स पे क्लिक कर दूंगी तो अब ये टॉप रो जो है वो आपकी अनफ्रीज हो गई है। सेम वे में अब आप कॉलम्स को भी जो है फ्रीज कर सकते हो। जैसे सपोज अब मैं क्या कर रही हूँ कि सपोज एमिली डेविस का मैं चेक कर रही हूँ स्कोर। तो वो मैं जब आगे के स्कोर के उसके ऊपर जाऊंगी, जैसे सपोज थर्ड टर्म में उसके कितने स्कोर्स रहे हैं सब सब्जेक्ट्स में, फोर्थ टर्म में कितना रहे हैं, तो वो आगे स्क्रॉल करते करते जो स्टार्टिंग के रोल नंबर्स और नेम्स हैं वो सब यहाँ से जा चुके हैं। तो उसमें भी फिर मुझे वही सेम प्रॉब्लम आएगी कि मुझे वापस लेफ्ट में जाना पड़ेगा और नेम्स को रोल नंबर्स को चेकआउट करना पड़ेगा। तो उसके लिए अब आप कॉलम्स को भी फ्रीज कर सकते हो। तो वन थिंग यू कैन डू इज यू कैन फ्रीज दिस फर्स्ट कॉलम, दिस कॉलम नंबर ए। तो उसके लिए भी आप सिमिलरली फ्रीज पेन्स पे जाएंगे, फर्स्ट कॉलम को फ्रीज कर देंगे। सो द लास्ट ऑप्शन इज फ्रीज फर्स्ट कॉलम, उसको मैंने क्लिक किया। अभी आपका जो फर्स्ट कॉलम है, ए कॉलम है, वो आपका फ्रीज हो गया। अब आप जैसे ही स्क्रॉल करेंगे राइट में तो स्क्रॉल किए जा रहे हैं बट रोल नंबर्स आपके वहीं पर फ्रीज हो गए हैं, वो वहीं पर हैं एज इट इज। तो अब आपको क्लियर व्यू यहाँ पर मिल रहा है कि जो 4 रोल नंबर है, एमिली का जो रोल नंबर है, उसने किस किस टर्म में किस सब्जेक्ट में कितना स्कोर किया है। तो वो आप इजीली यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब ये तो था एग्जाम्पल आपका सिर्फ फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को फ्रीज करने का। नाउ लेट्स अनफ्रीज दिस। अनफ्रीज पेन्स पे जाके मैंने फर्स्ट कॉलम को अनफ्रीज कर दिया। अब आपका यहाँ पर इस एक्सेल शीट पे कुछ भी फ्रीज नहीं है। नाउ यू विल से कि हम ऐसा कैसे करें कि आपके जो रोल नंबर्स हैं, नेम्स हैं, वो भी सब फ्रीज हो जाएं और आपकी सब्जेक्ट्स के जो नेम्स हैं, हेडिंग्स जो हैं वो भी फ्रीज हो जाएं। सो एट वन टाइम, एट वन सिंगल टाइम यू नीड टू फ्रीज रोज एज वेल एज कॉलम्स। और ये आपके मोर देन 1 और 2 रोज भी हो सकते हैं, मोर देन 1 और 2 कॉलम्स भी हो सकते हैं। तो अब वो कैसे करें वो आपने मेन सीखना है इस वीडियो में। अब देखिए सपोज मैं चाह रही हूँ कि एक केस ये है कि मैं सब हेडिंग्स को यहाँ पर चाह रही हूँ, ठीक है, मतलब फर्स्ट रो मेरी फ्रीज हो जाए और फर्स्ट 2 कॉलम्स मेरे फ्रीज हो जाए, मतलब ए और बी कॉलम्स पूरे पूरे अगर फ्रीज हो जाते हैं तो वहां से तो मैं क्या करूंगी, ये 85 को यहाँ पर मैं पिक करूंगी, मतलब इस सेल को C2 को मैं पिक करूंगी, मतलब C2 से लेफ्ट में दोनों फ्रीज हो जाएंगे और इससे अबव जो भी एंट्रीज हैं वो सब फ्रीज हो जाएंगी। तो बेसिकली आप जिस भी सिलेक्ट करोगे, जिस भी सेल को सिलेक्ट करोगे, जैसे मैंने सपोज इसको सिलेक्ट किया, तो इससे अबव जितने भी रोज हैं और इससे लेफ्ट में जितने भी कॉलम्स हैं वो सब के सब क्या हो जाएंगे, फ्रीज हो जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले इसी को करके देखते हैं, C2 को। अब C2 पे मैं सेल पे जाऊंगी, उसको सिलेक्ट कर लूंगी और उसके बाद फ्रीज पेन्स पे जाके जो फर्स्ट ऑप्शन हमने छोड़ दिया था फ्रीज पेन्स का,
वहां उसको हम क्लिक कर देंगे। अब यहाँ देखिए एक डार्क लाइन भी बन गई है, इफ यू कैन सी इन द वीडियो। ये 85 से लेफ्ट में और 85 से अबव ये पूरा एरिया आपका फ्रीज हो गया है। अब आप इसको राइट में स्क्रॉल करेंगे तो आपका जो नेम्स है, रोल नंबर्स है, वो एज इट इज है और ऊपर की हेडिंग्स भी आपकी साथ साथ चल रही हैं। सेम वे में अगर आप नीचे की साइड मतलब डाउन स्क्रॉल करेंगे तो आपके नेम्स और रोल नंबर्स भी साथ में चल रहे हैं और हेडिंग्स भी जो है वो बनी हुई है। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन फ्रीज एट वन टाइम मल्टीपल रोज एंड कॉलम्स। अब उसको एक बार अनफ्रीज कर देते हैं वहां से। अनफ्रीज करने के बाद अब मैं एक और एग्जांपल इसका आपको करके दिखा देती हूँ। सपोज मैं यहाँ आ गई हूँ, इस 80 के सेल पे जाके मैंने इसको सिलेक्ट किया और अब मैं फ्रीज पेन से फर्स्ट ऑप्शन को क्लिक कर दूंगी, दैट इज फ्रीज पेन्स। अब यहाँ पे एक सॉलिड लाइन जो बन गई है, डार्क लाइन, वो आप देख सकते हैं। ये पूरी एक लाइन और ये पूरी एक लाइन। तो ये जितना भी 80 से अबव का एरिया है और 80 से लेफ्ट का जो एरिया है वो सारा आपका फ्रीज हो गया है। अब हम इसको स्क्रॉल करके देख लेते हैं। राइट में स्क्रॉल कर रहे हैं तो ये इतना हाफ लैपटॉप जितना एरिया जो है वो सारा आपका फ्रीज है। और इसी टाइप से जब आप डाउन स्क्रॉल करेंगे 80 से तो जितना भी इसका अबव एरिया है वो सारा इसका फ्रोजन रहेगा। ठीक है, 4 एमिली तक जो है वो आपका फ्रोजन है तो वो आपको हर हालत में दिखेगा ही दिखेगा। उससे नीचे का सिर्फ जो है वो स्क्रॉल हो पाएगा। तो अब हम इसको भी अनफ्रीज कर देंगे। सो दिस इज हाउ यू कैन फ्रीज एंड अनफ्रीज different different panes, rows and columns. I really hope you have found this video useful and interesting. So if you like this video, please like, comment down, and you may share these videos with your friends. And if you want more of such Excel videos, several videos on Excel functions and features, then you may just go and check out the complete playlist in the description box below. Thank you for watching.